मेरी बेटी खोज के ला देते तो भगवान बन जाते और कुछ नहीं कहूँगी। मतलब खोजी वोजी इधर उधर नहीं पाई तो मैं उनके पास 7 बजे चली गई थी। शाम को? हाँ। तो उसी पल्लवी गुप्ता। 8वीं क्लास में पढ़ रही थी? हाँ सर, 8वीं क्लास में। किस स्कूल में? दोस्तों, मैं राजीव तिवारी, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अभी हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर जनपद के चांदा कोतवाली थाना के सुनावा गांव में हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है महज 13 साल की लड़की जो कि पल्लवी, उसका नाम पल्लवी गुप्ता है, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। स्कूल से आती है और आने के बाद घर पे अपने मम्मी को बोलती है कि मैं बुक लेने के लिए बाहर जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर। लेकिन ना वो फ्रेंड के घर पहुंचती है और ना ही वो बुक लेके वापस आती है और ना अकेले ही वापस आती है। अभी तक पता नहीं चल पाया है। 12 फरवरी 2026 को वो घर से निकली, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बुक लेने के लिए किसके घर गई थी। हम सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। ये उनकी मम्मी जी हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे कि उस टाइम क्या हुआ था। पल्लवी जब यहाँ से निकली थी तो आपसे क्या बोल के निकली थी? सर उसके पहले बोली थी, जब स्कूल से आई थी घर, उसके पहले मुझसे बोली थी मम्मी मैं होमवर्क नहीं की हूँ, मैं मार खाई हूँ स्कूल में और इसीलिए मुझे बुक स्कूल में कोई दिया नहीं है। मैं क्या यादव के यहाँ जाऊंगी बुक लेने। मैं बोली बेटा मैं भी कोयरीपुर चलूंगी, लेकिन मैं कोयरीपुर नहीं गई, मैं मार्केट वहाँ ढकुआ चली गई। जब मैं घर आई मेरा बेटा बोला वहाँ मैं रोड पे मम्मी बिट्टी नहीं दिख रही है। मैं बोली वो तो होगी वहीं। बोली नहीं है। तब उससे मैं बोली चुप रहो अम्मा है अभी। अच्छा चलो खोजो घर पे होगी। लेकिन जब यहाँ आई मैं इधर उधर देखी, पूरा गांव में देखी, कहीं नहीं दिखी। तब मैं अपने देवर है, मेरे लोकेश मिश्रा मेरे देवर है, उनसे मैं बोली भैया मेरी बेटी नहीं मिल रही है। जब वो लड़की ये बोली कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, काफी टाइम का हो गया, तो स्कूल नहीं जाती थी पहले? कहाँ गई थी वो? अरे सर ननिहाल गई थी, 5 दिन के लिए मेरे साथ गई थी। 5 दिन ननिहाल के लिए? हाँ। उसके बाद आई तो स्कूल गए तो वहाँ पे बहुत सारे होमवर्क मिले थे हाँ उसे? होमवर्क मिले सर। अब होमवर्क कोई दे नहीं रहा था, कोई लड़की मांगे हुई किसी से नहीं दिया। तो बोली अंशिका यादव मेरी ज्यादा अच्छी फ्रेंड है, मैं उनके घर जा रही हूँ उनसे ले लूंगी। तो बोली अच्छा ठीक है, रास्ते में पड़ता मैं भी चलूंगी। लेकिन मैं उधर नहीं गई, मैं तो ढकुआ मार्केट चली गई। तो अंशिका यादव से पता किया आपने कि वहाँ पे पहुंची हाँ कि नहीं सर पहुंची? गए थे, मेरा बेटा भी गया था, मेरे देवर हैं वो भी गए थे, लेकिन वो उन लोग बोल रहे इधर नहीं आई है। हाँ। तो कितने भाई बहन है वो? 2 लड़की 1 लड़का। 2 लड़की है। वो सबसे छोटी लड़की थी वो? मेरी छोटी लड़की थी पल्लवी गुप्ता। 8वीं क्लास में पढ़ रही थी? हाँ सर 8वीं क्लास में। किस स्कूल में पढ़ रही थी? कहाँ पे है वो? श्री साई गुलू, मतलब सर वहाँ चादर के पास है। चांदा के पास में। आप देख रहे हैं माँ का दर्द है, अच्छे से बता भी नहीं पा रही अपने बच्चे के बारे में। जहाँ पे सरकार ये दावा कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पर बेटी स्कूल के काम के लिए बाहर निकलती है और घर पे वापस नहीं आ पाती है। आखिरकार सरकार और प्रशासन किस तरह का कानून नियम लागू कर रहे हैं जो कि बच्ची अभी तक महज 13 साल की बच्ची के साथ अगर कुछ हो रहा है, तो अगर वो 19 साल 20 साल की बच्ची हो तो उनके साथ क्या होगा? अभी भी ये समझ नहीं आया, अभी तक भी इसका खुलासा नहीं हो पाया कि वो लड़की कहाँ है, किसी के द्वारा उठा ली गई है या कहीं गई है। अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आपने पुलिस कंप्लेन की थी इस पर? हाँ सर की थी। उन्होंने क्या बोला, क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने बोला कि मैं प्रशासन टाइट कर रहा हूँ, बस आते हैं यहाँ बातचीत करते हैं फिर चले जाते हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। सर अगर खोजते होते मेरी बेटी मिल गई होती 24 घंटे के अंदर। तो कहाँ कहाँ के थाने, चांदा वाले थाने आए थे या कोई? तो चांदा का थाना ही आया था? हाँ डीएम एसपी आईपीएस ऐसे कुछ नहीं? सर आ रहे हैं, हमको ये नहीं पता है सर, मैं तो क्या जानूँ, मैं किसको पहचान रही हूँ सर, कौन कौन है कौन नहीं मैं क्या जानूँ। नहीं, जैसे एसपी वगैरह जब आते हैं यहाँ पे, दादी जी में उनसे बात करेंगे, जब एसपी या डीएम वगैरह आते हैं तो बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं। हाँ, तो कोई ऐसा आया था? हाँ। उन्होंने क्या बोला? अब वो नहीं से बोला था हमसे, नाम का सब कुछ भगा दें उन्हीं सा। क्या बोले थे? हाँ। वो बोले बेटा मोबाइल तुम्हारे घर कितना है? मैं बोली सर एक ही है। वो मेरे तीनों बच्चे लेते हैं, होमवर्क आता है मोबाइल पे सर, तीनों बच्चे मेरे पारी पारी करते हैं और मेरी बेटी छोटी कभी मोबाइल चलाती ही नहीं है, किसी से बात भी नहीं करती है। बोले नहीं उसके पास मोबाइल होगा। हम कहे सर ये दावा के साथ मैं कह रही हूँ मेरी बेटी है, वो मोबाइल नहीं लेती है और नहीं उसके पास मोबाइल है। लेकिन फिर भी बोले सर ठीक है आपकी बात मैं नहीं काटूंगी, जो आप कहेंगे उसको मानूंगी, लेकिन मैं उसके पास मोबाइल नहीं है। पैसा ये नहीं कहूंगी, पैसा ननिहाल गई थी, पैसा पाई थी 600 रुपए उसके पास है। अब कितना, हाँ ये मैं बोलूंगी 600 रुपए उसके पास है। 501 नोट पाई थी और 100 रुपए पाई थी।
और पैसा मेरे पास था जो वो रखी थी, लॉकर में डाली है पैसा, और उसका पायल भी है, वो यहाँ है, कुछ वो साथ में लेके भी नहीं गई है। बोले ले गई होगी, हम कहे सर नहीं ले गई है मेरी बेटी। पुलिस का मानना ये है कि किसी लड़की के साथ चली गई है। नहीं सर, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं छोटी बच्ची है, मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा, और तुम बताओ। मैं बोली सर मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं, बड़ी वाली होती, थोड़ा चंचलापन है उसके अंदर, लेकिन सर मेरी बड़ी भी वाली गलत नहीं है। कैसे मैं माँ हूँ, मैं कैसे अपनी बेटी को गलत कहूँ, मैं गलत संस्कार थोड़ा दूंगी इसको। उनके पिताजी क्या करते हैं? उनके पिताजी फल के धंधा पर आते हैं, मेरे एक नंदोई है उनके साथ रहते हैं। हाँ। तो पुलिस यहाँ पे आई थी, उन्होंने सारी जानकारी ली, पूछताछ की और फ़ोन के बारे में पूछा, लेकिन अभी तक उस लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो पुलिस यहाँ पे आके फ़ोन के बारे में पता की है कि फ़ोन कितने थे, किससे बात कर रही थी, ये सब। सर निकाले थे, वो जो निकाला जाए सर्वन लाइन में, हाँ। उसको लेकर आए थे यहाँ, मिलाए पूरा, किससे किससे तुम लोग बात की हो। वो बोले कि तुम लोग किसी से फालतू बात ही नहीं हुआ है, और जो मेरे बेटे बेटी पढ़ते हैं, जिस मतलब बच्चे के साथ, फ्रेंड के साथ, वो पूछ रहे थे, लेकिन वो सब बता दिए गए, तो कुछ नहीं बोले, बोले सब अच्छा है। वो यही बोल के यहाँ गए हैं, सब ठीक है, मैं खोज रहा हूँ, जा रहा हूँ, प्रशासन थोड़ा टाइट करूंगा। अब सर क्या कर रहे हैं, अब वो लोग जाने, मैं क्या जानूँ। तो जो भी यहाँ पे आई थी, जो हाई लेवल पे जो भी हैं, आईपीएस हैं या एसपी हैं, वो लेडीज थी? नहीं सर, जींस थे, जींस थे सर। बोले बेटा अच्छे से बात मुझसे करके गए हैं, अच्छे से कह रहे थे, मैं मेरी बेटी खोज के ला देते तो भगवान बन जाते, और कुछ नहीं कहूँगी। अपने सुल्तानपुर के जो डीएम हैं वो कुमार हर्ष हैं, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और अभी एक लेडी आई हैं एसपी बन के, चारू निगम, वो भी लेडी सिंघम के नाम से सुल्तानपुर में जानी जाती हैं। सर मुझसे लखनऊ से, वो देवर वाले पे फोन आया था, लखनऊ से कोई लेडीज थी, अब भाई मैं पहचान तो नहीं बता पाऊंगी, वो मुझसे बात की थी, सारे हमसे डिटेल ली, मैं सारा डिटेल उनको दे दी, लेकिन ये बोली बेटा अभी छोटी बच्ची है, ऐसे कैसे हो गया, किडनैपर हो सकता, अब कैसे क्या बोलूं सर। आपको किसी के ऊपर शक है, किसी से दुश्मनी वगैरह, पुरानी रंजिश किसी तो से? मैं बोलूं सर, मेरे गांव में तो सारे पागले हो गए हैं, सारे खोज रहे हैं, किसको कहूँ सर, जिससे मेरे से कभी दुश्मनी हुई होगी वो भी खोज रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं, किससे क्या क्या कहूँ। नहीं, किसी से उस लड़की कभी आपको, आपसे कभी गुस्सा हुई है या कभी कुछ ऐसा हुआ जो आपसे नहीं छिपा सर, रही है? कभी हमारी बेटी घर से बाहर गई ही नहीं है, मेरे बगल में सास है, उनसे पूछ लो, उनके भी घर नहीं जाती है, क्या बोलूं। मामा के घर से आने के बाद कुछ डिस्टर्ब हुई थी, ऐसा नहीं कुछ? सर, कुछ नहीं। सबसे हंस खुल अरे के बात सर कर रही मेरे थी? को खाना ला के दी, और अपने खुद को खाना लिया और खाना खाई मेरे साथ में, एकदम हंसी खुशी, मेरे घर कुछ बात नहीं हुआ था। तो 12 तारीख से गई आपने पुलिस को कंप्लेन कब किया ये? सर जब मैं पता पाई, मतलब खोजी वोजी इधर उधर नहीं पाई, तो मैं उनके पास 7 बजे चली गई थी। शाम को? हाँ। तो उसी टाइम से पुलिस एक्टिव हो गई थी हाँ ढूंढने के सर, लिए? तुरंत 100 नंबर आया, पूछा, वो इधर उधर बात कुल की है, उसके बाद फिर वहाँ गए, कंप्लेंट डाले, सर फिर आए, ये बात नहीं है सर, आ जा रहे हैं, लेकिन अब खोज के दे, अब जैसी उनकी मेरी बेटी है उसी उनकी बेटी है, वो खोज के मुझे दे बस। अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, और शायद जो चारू निगम जी हैं, यहाँ की सुल्तानपुर की एसपी हैं, हमें लगता है ये बात उनके तक भी नहीं पहुंची होगी, नहीं सर, नहीं क्योंकि पहुंची है। वहां तक अगर पहुंचती तो एक लेडी एसपी हैं, वो एक लेडी का दर्द समझ सकती हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जब वो सुल्तानपुर में आई थी तभी से उनका स्ट्रिक्ट कानून एकदम चालू हो गया था। उनसे लगभग जितने भी लोग पुलिस में हैं वो सब अपने अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं। हमें यही लग रहा है कि उनके तक अभी तक ये बात नहीं पहुंची है, नहीं तो अब तक वो बच्ची मिल जाती, कहीं भी होती, किसी भी कोने में होती। तो मुझे इतना लगता है कि जो सुल्तानपुर जो एसपी हैं चारू निगम जी, वो जरूर अब तक ढूंढ के ले आती। तो अभी आपकी बच्ची को कुछ शंका होगा आपकी कहाँ पे होगी, या किसी रिलेशन में गई होगी, ऐसा आपने फोन करके नहीं पता सर, किया? मेरे तो जितने रिश्तेदार हैं सब आकर सब इधर देख रहे हैं, मुझे तो कहीं नहीं पता चल रहा। मैं सर ननिहाल उनके बताने वाली थी, लेकिन मैं पहले बोली नहीं, पहले खोजूंगी तब उसके बाद बताऊंगी, फिर भी उनको पता नहीं पाया, कैसे पता चल गया, उनके नाना उनके मामा आए थे, खोज रहे थे सर, रात रात बहुत दूर दूर तक खोजे। वो आप कोई अपने फ्रेंड उरेंड के घर, उनके फ्रेंड जितने भी दोस्त वगैरह रहे होंगे, उनसे आपने पता किया? हाँ सर, उनके पापा गए थे स्कूल में, सीसी कैमरा चालू करवाए, सबसे बातचीत किए, लेकिन सर कुछ नहीं पता चला, अभी तक कुछ भी पता नहीं कुछ चला। भी नहीं पता चला।
जैसा कि देख रहे हैं ये एक माँ का दर्द है जो कि अपने बच्ची को खोज रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस भी लगी है दिन रात उस बच्ची को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन भी उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाई है। मैं राजीव तिवारी, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। फिर मिलेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।